नमस्कार साथियों, पुष्पांजलि टुडे में मैं कृतिका राठौर आज आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको रूबरू कराने जा रही हूँ अरविंद दांगी जी से, जो ग्वालियर पुलिस लाइन में आरआई होने के साथ साथ बहुत अच्छे नागरिक भी हैं। तो चलिए बात करते हैं अरविंद जी से और जानेंगे कोविड-19 के दौरान उनकी कार्यशैली के बारे में। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कोविड-19 के दौरान आपकी कार्यशैली क्या रही और इसका आपके परिवार पर क्या असर पड़ा? देखिए, जिस तरह से 2020 ये वायरस लेके आया है, कोविड-19 जैसी महामारी आई है, उसमें सभी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। एक तरीके से ये बिल्कुल अनसर्टेन रहता है कि कौन कब बीमार हो जाए पता नहीं चलता, और कौन व्यक्ति अनजाना कब मिल जाए जिससे आप बीमार हो जाएं। तो ग्वालियर ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है और इसमें तकरीबन 3,500 पुलिस कर्मचारी काम करते हैं। तो अपना सेहत का ध्यान रखना और उन सभी कर्मचारी अधिकारियों का ध्यान रखना एक तरह से एक आरआई का कार्य होता है। रक्षित निरीक्षक का जो कार्य है बता दूं, तो सभी अपना तो ध्यान रखना ही है, अपने परिवार का ध्यान रखना। और हमारे जितने भी कर्मचारी आपने देखा होगा नाकों पे काम कर रहे हैं, शहर में पॉइंट लगे हुए हैं, क्वारंटाइन सेंटर में लगे हैं, हॉस्पिटल में लगे हुए हैं, उन सभी को समय समय पर जाकर उनको चेक करना, देखना, उनकी समस्याओं का निराकरण करना, या जो भी उनकी ज़रूरत होती है उनको ध्यान रखना मेरा कार्य है। अब इसमें पर डे मुझे सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकल के इन सभी को चेक करना रहता है। मेरी पूरी टीम लगी हुई है। थाने हुए, ऑफिस हुए, सभी को सैनिटाइज़ कराना, सभी प्रॉपर जो सुरक्षा बरतनी चाहिए वो कर्मचारी अधिकारी सुरक्षा बरत रहे हैं, वो मुझे देखना रहता है, वो मेरा काम है। इस दौर में मैं जब बाहर निकलता हूँ तो कई ऐसे लोगों से संपर्क में आते हैं जिससे स्वयं को भी खतरा रहता है कि वायरस से संक्रमित तो नहीं हो गए हैं। तो सबसे पहले जैसे 7:30-8 बजे मैं घर से निकल के एक बार जब घर से निकल जाते हैं तो बार बार फिर घर नहीं जाना रहता है, क्योंकि एक बार गए तो फिर जाके अपना कपड़े वगैरह चेंज करके नहाना धोना ये बार बार नहीं करना पड़े, इसलिए अपना ऑफिस में ही छोटा सा रूम बना लिया है। तो दिन भर मैं अपना थोड़ा सा आराम करके फिर रात को 8:30-9 बजे के आसपास ही घर जाता हूँ। लॉकडाउन के दौरान पुलिस प्रशासन को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? देखिए, इस समय पुलिस के पास सीमित संसाधन होते हैं। पुलिस के पास उतना एकदम नया तरीका आया है कि जो वायरस दिखता नहीं है उससे बचाव कैसे करना है, ये पुलिस के पास सीमित संसाधन होते हैं। एक तो पुलिस के पास ऐसा रहता था कि कानून व्यवस्था में दुश्मन पता रहता है कि कौन है, उससे निपटना बड़ा आसान रहता है। लेकिन इसमें पता ही नहीं है वायरस है, ये कब किसको प्रभावित करेगा। और फिर जब एक व्यक्ति बीमार होता है तो उसकी पूरी हिस्ट्री निकालना कि वो किससे मिला, उसके रिश्तेदार कौन है, उसके यार दोस्त कौन है, इतने 7-8 दिन 15 दिन के पीरियड में उसकी पूरी ट्रैवल हिस्ट्री पता करना, उसकी मोबाइल की कॉल डिटेल निकाल के पता करना, फिर उन सबको क्वारंटाइन करना, इसमें बहुत बल लगता है। और बल थोड़े दिन नहीं, कम से कम 15 दिन तक उस क्षेत्र में लगा रहता है। तो लगातार फिर जो बल ड्यूटी करता है वो फिर घर नहीं जा पाता, क्योंकि पता नहीं है कि अपने यहाँ से ड्यूटी करके गया और घर गया वो, तो अपने बच्चे प्रभावित ना हो जाएं। फिर दूसरा गर्मी है, गर्मी में ऐसे सीज़न में 24 घंटे ड्यूटी पड़ रही है, ये कुछ पुलिस की समस्याएं हैं। तो सर, कोविड-19 के दौरान काफ़ी सारे सुरक्षाकर्मी भी इसकी चपेट में आ गए हैं, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस प्रशासन में भी काफ़ी लोग आए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी तक ग्वालियर इस मामले में बड़ा भाग्यशाली रहा है। पुलिस में तो अभी तक कोई नहीं है जो ग्वालियर पुलिस का कोविड-19 से प्रभावित हुआ है। मेरी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है कि ग्वालियर पुलिस या कोई ऐसा व्यक्ति आया हो। लेकिन क्या होता है कि सबसे पहले बाहर से आने वाले व्यक्ति का जो मिलना रहता है वो पुलिस से ही रहता है, जिससे वो जैसे मान लो रेड जोन से, ग्वालियर, इंदौर से, भोपाल से या दिल्ली से कोई आया है अपनी सीमाओं पे, तो सबसे पहले पुलिस वालों से मुलाकात होती है। इस वजह से पुलिस वालों को विशेष सावधानी रखनी होती है। सर, जैसे लॉकडाउन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और मरीजों की संख्या में भी कोई खास कमी नहीं आ रही है, तो आपको क्या लगता है आपका संघर्ष अभी कितना और बढ़ सकता है? संघर्ष कितना भी हो, हमको घबराना नहीं है। जितना भी होगा डटकर मुकाबला करेंगे
और सभी लोगों से ये अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग इस लड़ाई को मिलकर लड़ें और सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ध्यान रखें। जी सर, आपके जीवन की कोई ऐसी घटना जो आपको मतलब हमेशा याद रहेगी? कई घटनाएं ऐसे वाक़ये सामने आ जाते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कोई गरीब होता है, उसको कुछ खाने को दे देते हैं, और कोई घायल होता है तो उसको अस्पताल पहुंचाना, ये बहुत सारी बातें रहती हैं जो हमेशा याद रहती हैं। जी, तो सर क्या संदेश देंगे आप अपनी जनता को, पुलिस प्रशासन को कोविड-19 को लेके? मैं आपके चैनल से सभी से अपील करता हूं कि कोविड-19 तो 2 महीने में चला जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हमें लगातार समझाइश दे रहे हैं टीवी के माध्यम से, आगे हमको ये ध्यान रखना है सभी नगरवासियों को, देशवासियों को, कि साफ़ सफाई को हमेशा रखना है। मतलब आसपास गंदगी है, ऐसा नहीं कि हमारे घर में अंदर हमने साफ़ सफाई करी तो पर्याप्त हो गया, ऐसा नहीं है। हमको बाहर निकल के भी देखना है कि हमारे गली में, हमारे नालों में गंदा पानी तो नहीं बह रहा है। एक लोगों को एक अवेयरनेस आना चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए बहुत बड़ी, कि आने वाले समय में हम प्रकृति से तभी तालमेल बिठा पाएंगे जब हम अवेयर हो जाएंगे, इसको साफ स्वच्छ रखेंगे। तो ये थे हमारे अरविंद दांगी जी, जिन्होंने बताया कि वो कितना संघर्ष कर रहे हैं हम लोगों की जान बचाने के लिए। तो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सफाई करते रहें। धन्यवाद।